राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा और वृंदावन के बारे में। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन घूमने का एक साथ प्लान बना रहे हैं तो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। बात करेंगे आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, यहाँ होटल और धर्मशालाएं कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, दर्शन करने के कौन कौन से प्रमुख मंदिर व स्थान है, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की, इस यात्रा में कितना बजट लगेगा। छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक पहुँचने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन। ट्रेन आपको प्रमुख स्टेशनों से मथुरा के लिए डायरेक्ट मिल जाती है। वहीं अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए बस की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आप अगर अपनी खुद की कार से आना चाहते हैं तो मथुरा और वृंदावन दोनों ही प्लेसेस पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा तक आने के बाद आप बस, ट्रेन, टैक्सी के माध्यम से मथुरा या वृंदावन तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको मथुरा और वृंदावन में पहले कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले चलेंगे दोस्तों वृंदावन। वृंदावन में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे मथुरा। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो और ई रिक्शा देखने को मिल जाते हैं। इस 15 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको 40 से 50 रुपए तक चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी ट्रेन रात में पहुंचती है तो रात में ही स्टेशन पर आराम करिए, जो सुबह 5 से 6 बजे ही वृंदावन आइए, क्योंकि अगर आप रात में वृंदावन आते हैं तो आपको सब कुछ बंद मिलेगा। ना ही आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशालाएं मिलेंगी, ना ही आपको दुकानें खुली मिलेंगी रात को। तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं श्री पावन धाम वृंदावन। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। यहाँ पर होटल और धर्मशालाएं कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों आप श्री बांके बिहारी मंदिर के साइड में रुक सकते हैं, या आप चाहें तो प्रेम मंदिर के साइड में होटल या धर्मशालाएं ले सकते हैं। दोनों ही साइड आपको बहुत होटल और धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मैं एडवाइज करूंगा श्री बांके बिहारी मंदिर के 500 मीटर एरिया में होटल या धर्मशालाएं लें। यहाँ पर धर्मशालाएं 800 रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं और वहीं होटल 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। 1200 से 1500 की रेंज में बहुत ही अच्छा आपको होटल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप संडे सैटरडे किसी फेस्टिवल, होली, दीपावली, जन्माष्टमी या फिर किसी हॉलीडेज पर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। हो सकता है आपको धर्मशालाएं और होटल्स फुल मिले। तो चलिए अब बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों अगर आप सुबह 8 बजे से 9 बजे तक वृंदावन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप बांके बिहारी मंदिर साइड दर्शन कर लीजिए, और शाम को हम लोग प्रेम मंदिर के सभी साइड के मंदिरों को कवर करेंगे, क्योंकि शाम को लाइट्स में इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दोस्तों वृंदावन में मंदिरों के समय की बात करें खुलने तथा बंद होने की, मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलते हैं और लगभग दोपहर के 1 बजे बंद हो जाते हैं, और वहीं शाम को 4 बजे खुलते हैं और रात के 8 बजे सभी मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आप जाते हैं तो पूरे रास्ते में मार्केट बनी हुई है, यहाँ पर फूल माला और प्रसाद ले लें। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। सामने ही आपको श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत और प्यारे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बांके बिहारी जी की बहुत ही मनमोहक और प्यारी छवि है, यह देखकर आप दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दरबार है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। श्री बांके बिहारी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर वृंदावन में बने और प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने। दोस्तों ऐसे तो वृंदावन में 5000 से ज्यादा भी अधिक मंदिर हैं, लेकिन जो प्रमुख मंदिर हैं हम लोग उन्हीं के दर्शन करेंगे। तो बांके बिहारी मार्ग पर मार्केट के एकदम लास्ट में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। सीढ़ियां चढ़कर अब हम लोग चलेंगे श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। दोस्तों यहाँ भी मंदिर बहुत ही बड़ा है, अलौकिक और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आप राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन को प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर कुछ देर बैठे क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे राधा दामोदर मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों ऐसे तो आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक ई रिक्शा तक जा सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइज करूंगा कि कुंज की गलियों में होते हुए मंदिर तक पहुँचे, क्योंकि इनकी दूरी 100 से 200 मीटर रहती है। तो कुंज की गलियों में होते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं राधा दामोदर मंदिर के पास। मंदिर में प्रवेश कर राधा रानी और दामोदर जी के बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप भक्ति भाव से जरूर झूमिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अगले स्थान पर, जो सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन भी कहते हैं। निकुंज वन निधिवन का एक छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे निधिवन। दोस्तों निधिवन भी अपनी विशेष मान्यताओं से बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान आज भी मुरली बजाने आते हैं, और साथ ही साथ 16,000 गोपियों के साथ रास भी रचाते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रमुख मंदिर हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर। दोस्तों निधिवन बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। निधिवन के पास ही सहजी मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर भी बहुत ही विशाल तथा प्यारी शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी के प्यारे दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे श्री गोपीनाथ मंदिर। श्री राधा रमण मंदिर के दर्शन करने के लिए
मिलेगी आपको, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह मंदिर भी वृंदावन का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे काली देव घाट मंदिर, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। सामने ही माँ यमुना की पावन धारा है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, साथ ही साथ नौका पर घूम सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो ई रिक्शे की मदद से 20 रुपए किराया देकर आप पहुँच चुके हैं मदन मोहन मंदिर। इस मंदिर को टीले वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर ऊपर टीले पर स्थापित है। दोस्तों यह बहुत ही प्राचीन और अलौकिक शैली से यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर मदन मोहन जी के प्यारे से दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही अलौकिक स्थान है। दोस्तों अगर आप सभी मंदिरों को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो बहुत ही आराम से 1 बजे तक सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग फिर जाएंगे बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर। यहाँ पर खाने पीने की बहुत ही फेमस दुकानें हैं। आप यहाँ पर वृंदावन की बहुत ही फेमस लस्सी को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ देसी घी की बनी टिक्की का भी मजा ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। वृंदावन में खाने पीने की कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी देखने को। अब हम लोग होटल में आकर आराम करेंगे। 3:30 बजे से 4 बजे के बीच चलेंगे प्रेम मंदिर साइड के सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी चौराहे पर आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो 30 रुपए से लेकर 40 रुपए देकर आप पहुँच जाएंगे वैष्णो देवी धाम। धाम में माता रानी के दर्शन करने। दोस्तों यह बहुत ही प्यारा और विशाल मंदिर बना हुआ है और मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे प्रियाकांत जू मंदिर, जो दर्शन करने के लिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग दर्शन करने के बाद वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। वृंदावन आने वाले सभी लोग यहाँ पर दर्शन जरूर करते हैं। रात के समय मंदिर में लाइट जलने से और भी खूबसूरती बढ़ जाती है। प्रेम मंदिर में बहुत ही झांकियाँ बनी हुई, यहाँ पर कृष्ण कन्हैया और कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा कान्हा जी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। इसका दृश्य देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे। दोस्तों यह बहुत ही प्यारा मंदिर है। शाम को यहाँ दर्शन कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रेम मंदिर घूमने के बाद दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भी बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत ही प्यारे स्वरूप में बना हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर जरूर झूमें, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। इन सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम लोग रात को अपने रूम पर आकर आराम करेंगे। अगर इनमें से आपको कोई भी मंदिर छूट जाते हैं तो अगली सुबह आप दर्शन कर सकते हैं। लगभग 9 बजे से 10 बजे के बीच हम लोग चलेंगे और मथुरा के सभी स्थानों को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों सबसे अच्छा रहता है आप वृंदावन में ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपको मथुरा के सभी स्थानों पर जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर आपको छोड़ देंगे। ऑटो की चार्ज की बात करें तो 800 से लेकर 900 रुपए के बीच देखने को मिल जाती है। मथुरा सिटी आने के बाद सभी प्रसिद्ध मंदिरों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्यारा मंदिर द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर बहुत ही भव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पर दर्शन करने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइन में लगकर द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लें। अब हम लोग चलेंगे विश्राम घाट। मंदिर के सामने ही विश्राम घाट के लिए रास्ता जाता है। कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण यहीं पर विश्राम करने के लिए यमुना के नदी के किनारे विश्राम करने के लिए आए थे। तभी यमुना नदी के किनारे बने इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी बहुत ही मंदिर बने हुए हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ घाट के किनारे अगर आप कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूजा पाठ भी करा सकते हैं। साथ ही साथ आप नौका विहार भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर कंस टीला स्थित है। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर टीले पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस किले से आपको यमुना नदी के और पूरे ही मथुरा के बहुत ही प्यारे दर्शन मिलेंगे। तो इन सभी स्थानों पर घूमने के बाद दर्शन करने के लिए अब हम लोग चलेंगे मथुरा के सबसे प्रमुख स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों ऐसे तो आप दिन के समय भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप शाम के समय दर्शन करने आए। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जो रात में लाइटें जलती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर जूता चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ले जाना साफ मना है। यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं जहाँ पर आप सारा सामान जमा करने के बाद रसीद प्राप्त कर सकते हैं। लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद मुख्य द्वार से प्रवेश करके अंदर पहुँचेंगे। बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर 7 से 8 मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। आप यहाँ पर दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग आ जाएंगे जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कारागार के स्वरूप में भी यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी जी की बहुत ही विशाल छवि स्थापित है। आप यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ कुछ समय यहाँ पर जरूर बैठिए। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस प्यारे से मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आकर लॉकर से सारा सामान लेकर इन सभी स्थानों को कवर करने के बाद आप अगर चाहें तो रात वाली ट्रेन से आप अपने घर की वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मंदिर के सामने ही आपको बहुत से धर्मशालाएं और होटल देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे
सबसे अच्छा समय आने का कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही पूरे साल मथुरा और वृंदावन में बहुत ही भीड़ रहती है। वहीं अगर आप कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो आप स्पेशली संडे, सैटरडे, हॉलीडेज, फेस्टिवल और होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इस टाइम पर यहाँ पर हर साल रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। वहीं अगर आप कम भीड़ भाड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं संपूर्ण बजट की। अगर आप लोग ग्रुप में 2 से 3 लोग हो तो 2000 से 2500 के बीच आप आराम से घूम सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों आप इतने बजट में आप आराम से सभी मंदिरों को अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक यात्रा वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।